कटक में मचेगा कोहराम। गौतम गंभीर ने खोल दिया जीत का पिंजरा और मैदान में उतार दिए 11 भूखे शेर। टीम में शामिल हुए वो 3 खतरनाक खिलाड़ी जो अकेले दम पर पलट देंगे बाजी। कैसे करेगी साउथ अफ्रीका का शिकार? देखिए, पहले T20 के लिए घोषित भारत की सबसे धाकड़ प्लेइंग 11। दोस्तों, कटक में होने वाले पहले T20 महामुकाबले के लिए हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई भारत की 11 सबसे खतरनाक और लड़ाकू खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट है। वनडे सीरीज की जीत के बाद टीम इंडिया अब T20 में दक्षिण अफ्रीका का शिकार करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी खबर यह है कि टीम में 3 ऐसे खतरनाक शेरों की एंट्री हुई है जिनके नाम से ही विरोधी टीमें कांपती हैं। गंभीर ने कटक की पिच और दक्षिण अफ्रीका की कमजोरी को देखते हुए एक चक्रव्यूह तैयार किया है। शुभमन गिल की वापसी और वरुण चक्रवर्ती का मिस्ट्री कार्ड खेलना इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, रांची और विशाखापट्टनम में वनडे सीरीज फतह करने के बाद अब बारी है फटाफट क्रिकेट के असली रोमांच की। आज यानी 9 दिसंबर मंगलवार की शाम 7 बजे कटक के ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला शंखनाद होने जा रहा है। वनडे में रोहित और विराट ने कमाल किया था, लेकिन अब बागडोर मिस्टर 360 यानी सूर्य कुमार यादव के हाथों में है। और दोस्तों, इस नई शुरुआत के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने पहले ही मैच के लिए भारत के 11 लड़ाकू खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है, जो मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने और कुचलने के इरादे से उतरेंगे। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 की सबसे खास बात यह है कि इसमें 3 ऐसे खतरनाक शेर शामिल हुए हैं जो वनडे सीरीज में नहीं थे या जिन्हें विशेष भूमिका के लिए बचाया गया था। जसप्रीत बुमराह की वापसी, हार्दिक पांड्या का ऑलराउंडर अवतार और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री, ये वो 3 हथियार हैं जो कटक की पिच पर दक्षिण अफ्रीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। आज हम गौतम गंभीर द्वारा चुनी गई इस अंतिम एकादश, हर खिलाड़ी के रोल, कटक की रणनीति और जीत की गारंटी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, पहले मैच में जीत दर्ज करना किसी भी सीरीज के लिए टोन सेट करता है, लेकिन गंभीर के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां थीं। 1. कटक की धीमी पिच। बाराबती स्टेडियम की पिच अक्सर धीमी और स्पिन फ्रेंडली होती है। यहां 200 रन बनाना आसान नहीं होता। चुनौती ये थी कि क्या टीम में अतिरिक्त स्पिनर खिलाए जाएं या तेज गेंदबाज। गंभीर ने यहां स्पिन के जाल को चुना है। 2. दक्षिण अफ्रीका की पावर हिटिंग। दक्षिण अफ्रीका के पास हेनरिक क्लासेन, ट्रिस्टन स्टब्स और एडन मार्क्रम जैसे पावर हिटर्स हैं जो स्पिन को बाउंड्री के बाहर मारने का दम रखते हैं। उन्हें रोकने के लिए भारत को चतुराई और मिस्ट्री की जरूरत थी। 3. ओपनिंग की पहेली। शुभमन गिल चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। क्या वह लय में होंगे? अभिषेक शर्मा का यह पहला बड़ा इम्तिहान होगा। एक संतुलित शुरुआत देना सबसे बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, आइए एक एक करके उन 11 शूरवीरों को देखते हैं जो आज मैदान पर उतरेंगे। हम विशेष रूप से उन 3 खतरनाक शेरों पर ध्यान देंगे जो मैच का रुख बदलेंगे। 1. अभिषेक शर्मा, ओपनर, पहला लड़ाकू। रोल, विध्वंसक शुरुआत। रणनीति। गौतम गंभीर ने अभिषेक शर्मा को साफ निर्देश दिया है, गेंद देखो और मारो। अभिषेक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और IPL में उन्होंने दिखाया है कि वह पावर प्ले में किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा सकते हैं। कटक में अगर गेंद फंसकर आती है तो अभिषेक की ताकत काम आएगी। वह दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों को सेट होने का मौका नहीं देंगे। 2. शुभमन गिल, ओपनर, दूसरा लड़ाकू। रोल, क्लास और लंबी पारी। वापसी। टेस्ट सीरीज में चोटिल होने के बाद शुभमन गिल की वापसी हो रही है। वह टीम के उपकप्तान भी हैं। फिटनेस के आधार पर गिल का काम होगा एक छोर संभालना और स्ट्राइक रोटेट करना। स्पिन के खिलाफ उनके पास बेहतरीन तकनीक है। वह अभिषेक की आक्रामकता को संतुलित करेंगे। 3. तिलक वर्मा, नंबर 3, तीसरा लड़ाकू। रोल, मध्य क्रम की रीढ़। महत्व। विराट कोहली के T20 से संन्यास के बाद नंबर 3 की जगह तिलक वर्मा ने ली है। वह एक परिपक्व मैच्योर खिलाड़ी हैं। कटक की धीमी पिच पर जब गेंदबाजी कसी हुई होगी तब तिलक वर्मा का संयम और गैप ढूंढने की कला काम आएगी। 4. सूर्य कुमार यादव, कप्तान, चौथा लड़ाकू। रोल, मिस्टर 360 और लीडर। रणनीति। सूर्या दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं। कप्तानी का दबाव उनके खेल को और निखारता है। वह नंबर 4 पर आकर स्पिनरों को मैदान के किसी भी कोने में मार सकते हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने हमेशा निडर क्रिकेट खेली है। आज भी वह फ्रंट से लीड करेंगे। 5.
संजू सैमसन विकेटकीपर, 5 वाहम लड़ाकू। रोल फिनिशर ऑन क्लास। चयन, गंभीर ने जितेश शर्मा की जगह संजू सैमसन को चुना है। संजू ने हालिया मैचों में शतक लगाकर अपनी फॉर्म साबित की है। वह नंबर 5 पर आकर पारी को फिनिश भी कर सकते हैं और अगर विकेट गिरते हैं तो पारी बना भी सकते हैं। उनकी विकेट कीपिंग भी पिछले कुछ समय में शानदार रही है। खतरनाक शेर नंबर 1, हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर, छठा लड़ाकू। रोल द बिग शो। क्यों है खतरनाक? हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी विरोधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बल्लेबाजी, डेथ ओवर्स में हार्दिक दुनिया के सबसे खतरनाक हिटर हैं। वह 10 गेंदों में 30 रन बना सकते हैं। गेंदबाजी, वह टीम के तीसरे तेज गेंदबाज होंगे। उनकी शॉर्ट पिच गेंदें और गति में मिश्रण कटक की पिच पर बहुत कारगर होगा। हार्दिक का होना टीम को चैंपियन वाला बैलेंस देता है। 7 अक्षर पटेल, स्पिन ऑलराउंडर, 7वां लड़ाकू। रोल बापू का कंट्रोल। महत्व, अक्षर पटेल पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और डेथ ओवर्स में भी। उनकी गेंदें स्किड करती हैं जिससे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं मिलता। नंबर 7 पर उनकी बल्लेबाजी भारत को गहराई देती है। 8 कुलदीप यादव, चाइनामैन, 8वां लड़ाकू। रोल विकेट टेकर। रणनीति, वनडे सीरीज के हीरो कुलदीप यादव T20 में भी कहर बरपाएंगे। उनकी गेंदें अब हवा में तेज आती हैं जिससे बल्लेबाजों को पढ़ने का समय नहीं मिलता। बीच के ओवरों में दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। खतरनाक शेर नंबर 2, वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर, 9वां लड़ाकू। रोल द मिस्ट्री कार्ड। क्यों है खतरनाक? गौतम गंभीर के KKR कनेक्शन ने वरुण को टीम में वापस लाया है। मिस्ट्री, वरुण चक्रवर्ती की गेंदें दोनों तरफ घूमती हैं और उनका एक्शन पढ़ना मुश्किल है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज पारंपरिक स्पिन को खेल सकते हैं लेकिन मिस्ट्री स्पिन के सामने वे अक्सर फंसते हैं। डेथ ओवर्स, वरुण अंतिम ओवरों में भी स्पिन डाल सकते हैं जो कटक जैसी पिच पर गेम चेंजर साबित होगा। ये गंभीर का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। खतरनाक शेर नंबर 3, जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज, 10वां लड़ाकू। रोल यॉर्कर किंग। क्यों है खतरनाक? वनडे सीरीज में आराम के बाद जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। खौफ, बुमराह का नाम ही बल्लेबाजों में डर पैदा करने के लिए काफी है। उनके 4 ओवर दक्षिण अफ्रीका के लिए दुःस्वप्न होंगे। वह नई गेंद से स्विंग कराएंगे और डेथ ओवर्स में उनकी सटीक यॉर्कर का कोई तोड़ नहीं है। बुमराह का होना भारत की जीत की सबसे बड़ी गारंटी है। 11 अर्शदीप सिंह, तेज गेंदबाज, 11वां लड़ाकू। रोल स्विंग मास्टर। महत्व, अर्शदीप सिंह पावर प्ले में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। बुमराह के साथ उनकी जोड़ी दुनिया की सबसे घातक डेथ बॉलिंग जोड़ी बनती है। बाएं हाथ का एंगल हमेशा बल्लेबाजों। 11 अर्शदीप सिंह, तेज गेंदबाज, 11वां लड़ाकू। रोल स्विंग मास्टर। महत्व, अर्शदीप सिंह पावर प्ले में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। बुमराह के साथ उनकी जोड़ी दुनिया की सबसे घातक डेथ बॉलिंग जोड़ी बनती है। बाएं हाथ का एंगल हमेशा बल्लेबाजों को परेशान करता है। भाग 3, गंभीर का चक्रव्यूह और जीत की रणनीति। दोस्तों, गौतम गंभीर ने यह टीम चुनकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। 1 स्पिन का जाल, स्पिन वेब। गंभीर ने कुलदीप, अक्षर और वरुण के रूप में 3 प्रमुख स्पिनर खिलाए हैं। कटक में 12 ओवर स्पिन के होंगे। गंभीर जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका तेज गेंदबाजी को अच्छा खेलता है लेकिन घूमती हुई गेंद पर उनके पैर नहीं चलते। वरुण चक्रवर्ती का शामिल होना इसी रणनीति का हिस्सा है। 2 बैटिंग डेप्थ और पावर। नंबर 7 तक अक्षर प्रॉपर बैटिंग है। हार्दिक और संजू जैसे फिनिशर किसी भी लक्ष्य को आसान बना सकते हैं। 3 अनुभव और युवा जोश। बुमराह, सूर्या, हार्दिक का अनुभव और अभिषेक, तिलक का जोश, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, 9 दिसंबर की शाम कटक में जब टीम इंडिया उतरेगी तो सबकी नजरें उन 3 खतरनाक शेरों हार्दिक, बुमराह और वरुण पर होंगी जिनकी वापसी ने टीम को अजेय बना दिया है। गौतम गंभीर की यह प्लेइंग 11 रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है। ये टीम यह संदेश देती है कि भारत T20 में अब नए युग की शुरुआत कर रहा है जहां जीत ही एकमात्र विकल्प है। दोस्तों, पहले T20 के लिए कोच गौतम गंभीर ने भारत की 11 लड़ाकू खिलाड़ियों की टीम घोषित कर दी है। अभिषेक, गिल, तिलक, सूर्या, संजू, हार्दिक, अक्षर, कुलदीप, वरुण, बुमराह और अर्शदीप मैदान पर उतरेंगे। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती की वापसी ने टीम को बेहद खतरनाक बना दिया है। कटक की पिच पर 3 स्पिनरों के साथ उतरना गंभीर का मास्टर स्ट्रोक है जिससे भारत की जीत पक्की लग रही है। क्या वरुण चक्रवर्ती अपनी मिस्ट्री से दक्षिण अफ्रीका को फंसा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें।